हेलो दोस्तों। आज का यह अलग टॉपिक है जो कि भारत के प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र। इससे पहले हम लोगों ने भारत के प्रमुख लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मंदिर हो गया, स्थान हो गया, और भारत के प्रमुख मेला भी देख लिए हम लोग। आज ये अलग टॉपिक है जो कि भारत के प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र है। तो खास करके एग्जाम में इस 1 या 2 नंबर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये सब मिसलेनियस टॉपिक में आता है और स्टैटिक जीके में भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या है कि जो सारे गा मा पा धा नि सा है ना, उसी को मतलब आरोही अवरोही क्रम में सारा का सारा म्यूजिक इसी से निकाला जाता है। तो खास करके सारे गा मा पा धा नि सा, सारे गा मा पा धा नि सा ऐसा निकाला जाता है। सा नी धा पा मा गा रे सा, इसी तरह ये म्यूजिक का समाहित किया गया है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले शहनाई के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ इसमें कि खास करके पीसीएस में हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एग्जाम में ये सब, इसमें इसका प्रसिद्ध वादक कौन सा है, इसमें कहाँ से लिया, मतलब कौन इसका मतलब निर्माण किया, ऐसे ही बहुत तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके इसमें शहनाई के बारे में इसका प्रसिद्ध कौन है तो बिस्मिल्लाह खां के जरूर सुनते होंगे। फिल्म में भी ज़्यादा इस सब का रोल होता है। ज़्यादातर हर म्यूजिक का फिल्म में समाहित किया जाता है, इसीलिए सुर ताल, हर ढोलक हो, तबला हो, ये सब का बारे में बताया जाता है। तो ये समझते हैं सबसे पहले शहनाई। तो शहनाई के बारे में, यह लकड़ी से बना होता है, खास करके ये लकड़ी से। इसके दोहरे यानी कि इसमें एक सिरे पर दोहरा ईंख होता है, एक सिरे पर दोहरा ईंख होता है और दूसरे सिरे पर एक धातु या लकड़ी का पतली परत होता है। तो खास करके मैं यह फिगर बना दिया हूँ, जैसे में ऐसे होता है और ये इस तरह निकाल कर फिर आगे की तरफ झुकाया जाता है। तो ये ऐसे ही बनाया जाता है। तो खास करके उत्तर भारत में शादी के अवसर पर, कोई ओकेजन हो, जैसे विशेष मौका हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, तो इस सब के अवसर पर यह बनाया जाता है। तो इसका प्रसिद्ध वादक पूछा जाता है एग्जाम में कि शहनाई के प्रसिद्ध वादक कौन सा है। तो बिस्मिल्लाह खां याद करके रखेंगे ज़रूर, क्योंकि ये बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां, खास करके ये 3 नाम जरूर याद करके रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। शहनाई के एग्जाम रेलवे के स्टैटिक जीके में पूछ देगा, चाहे पीसीएस में, कि बिस्मिल्लाह खां कौन है। तो शहनाई, एक प्रसिद्ध शहनाई वादक। दयाशंकर जगन्नाथ कौन है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां। तो 3-4 बार बोलेंगे नाम, इसका मतलब सारा का सारा नाम याद हो ही जाएगा। तो खास करके ये शहनाई के याद कर लेंगे। बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां। आइए आगे समझते हैं। 3-4 बार बोलेंगे जरूर याद हो जाएगा ये। आइए सितार के बारे में समझते हैं। सितार, जो कि अमीर खुसरो इसका मतलब आविष्कार किया, और यह भारत में महत्वपूर्ण यानी कि लोकप्रिय में ये सितार को माना जाता है, और हिंदू और मुस्लिम का ये एकता का प्रतीक भी है। और क्या है कि बीना और ईरानी जो तंबूरा होता है, तो दोनों का मिश्रण इसे बताया गया है। तो अमीर खुसरो, इसका एग्जाम पूछा जाता है कि सितार का आविष्कारक कौन है, तो अमीर खुसरो। तो और हिंदू और मुस्लिम का एकता का यह प्रतीक है। सितार के जो प्रसिद्ध जो वादक हैं, ये 4 नाम जरूर याद करके रखेंगे। पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र। पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, उमाशंकर। कोई ना कोई एक एग्जाम में रहेगा। इससे क्या है कि 4 ऑप्शन में कोई ना कोई पंडित रविशंकर के बारे में पूछ लिया गया है, विलायत खां के बारे में पूछा गया है, निखिल बनर्जी के बारे में पूछा गया है, उमाशंकर मिश्र के बारे में पूछा गया है। तो प्रसिद्ध वादक, ये वादक जरूर याद करके रखेंगे। पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र। पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र। पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र। 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र। आइएगा समझते हैं। बीना, जो कि बीना है, इसमें भारतीय संगीत में सबसे प्राचीन माना जाता है। तो इसमें इसका प्रसिद्ध वादक पूछा जाता है, तो एस बालचंद और डॉक्टर मनीलाल मिश्र, 2 पूछा जाता है इसमें। बीना का एस बालचंद और डॉक्टर मनीलाल मिश्र, एस बालचंद, डॉक्टर मनीलाल मिश्र, एस बालचंद, डॉक्टर
मनीलाल मिश्र। तो प्रसिद्ध बीना वादक ये है एस बालचंद, डॉक्टर मनीलाल मिश्र। आइए आगे समझते हैं, तबला के बारे में समझते हैं। तबला भारत में यानी कि खास करके ये फिल्म में भी गाना के जो ट्रैक मोड चेंज होता है, तो खासकर तबला का प्रयोग किया जाता है शास्त्रीय संगीत में, गायन में ताल हो, फेमस हो। खास करके दक्षिण एशिया में ये पर फेमस हो गया, जैसे में नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान, श्रीलंका, इस समय ज़्यादा फेमस है तबला का। तो प्रसिद्ध वादक जो इसका तबला का है, और ये शास्त्रीय संगीत में भी गाया जाता है, यानी कि गायन के ताल में इसका प्रयोग किया। दक्षिण भारत में कथक हो या जो भी हो, उसमें भरतनाट्यम हो, तो सब में प्रयोग किया जाता है। फिल्म में खास करके रोल होता है, फिल्म और सीरियल में, सब में भी हो। तो प्रसिद्ध वादक यानी कि जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज। आप लोग नाम सुने होंगे जाकिर हुसैन का, ये सब पे पूछा गया। गुदई महाराज, किशन महाराज, ये काफ़ी फेमस, वैसे तो बहुत है, लेकिन ये 5 जरूर याद करके नाम रखेंगे। जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज। 4 बार बोलेंगे, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज। तो आइए अब आगे समझते हैं वायलिन। ये तबला देखिए, तबला क्या है, ये तबला का निशान है, ये मैंने बना दिया है। लकड़ी के 2 ऊर्ध्वमुखी बेलनाकार, यानी कि लकड़ी के 2, ये बेलनाकार हो गया, लकड़ी के 2 ऊर्ध्वमुखी बेलनाकार, और चमड़े यानी कि चमड़ा मुढ़े मुँह, यानी चमड़ा से मुढ़ा हुआ है, और वाले हिस्से के रूप में ये जाना जाता है। तो इसी पर तबला बजाया जाता है, इसी पे तबला बजाया जाता है। तो लकड़ी के ऊर्ध्वमुखी बेलनाकार होता है ये, तो चमड़ा उसी पर जब, यानी कि तबला वादक जो अपना जाकिर हुसैन जी चाहे कोई भी हो, इस पर हाथ रखते हैं तो उस पर माइक लगाकर आवाज़ दिया जाता है। तो काफ़ी फेमस है ये, तो मैंने पिक्चर बनाने का कोशिश किया है। आइए आगे समझते हैं वायलिन, जो कि इसे बेला भी बोला जाता है। इसमें 4 तार होता है, तार जो होता है, तो 4 तार होता है, और विश्व जगत में प्रसिद्ध हुआ ये, और विदेश से भारतीय संगीत के रूप में समाहित कर लिया गया। तो वायलिन काफ़ी फेमस है। तो इसका प्रसिद्ध वादक एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, ये पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, डॉक्टर एन राजन, टी.एन. कृष्णन, ये भी पूछा गया है। अब विष्णु गोविंद जोग। 4 याद करके रखेंगे, प्रसिद्ध वादक एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, टी.एन. कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग। एल सुब्रमण्यम इधर एल हो गया, इधर एन राजन, डॉक्टर एन राजन, टी.एन. एल.एन.टी याद कर लेंगे, और विष्णु गोविंद जोग, एल.एन.टी. विष्णु गोविंद जोग, यानी शॉर्टकट में है एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, टी.एन. कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग। आइए आगे समझते हैं, ये बांसुरी में, यानी कि बांसुरी के बारे में बताया है कि यंत्र के छिद्र के आर पर, यानी कि छिद्र जो होता है उसी से वायु धारा प्रवाहित होती है, तब छिद्र पर वायु कंपन हो जाता है, यानी कि इसका एंगल बनाकर काम किया जाता है। अगर अलग तरह के एंगल बन गया तो इससे आवाज़ नहीं आएगी। जैसे पुलिस की सीटी होती है, तो वहाँ पर लास्ट समय में जो सीटी में लगाया जाता है, तो वायु वहाँ पर कंपन किया जाता है, तब जाके सीटी उत्पन्न होता है। तो ऐसे यानी कि जो इसके महारत होंगे, जो दुकानदार होंगे अच्छे, जो बनाने वाले, वही बना सकते हैं, अदर लोगों की बस की बात नहीं है ये। तो वो लोग अपना अच्छी तरह से मेंटेनेंस करके अपना काम करते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न करना, इसमें बांसुरी बनाया जाता है इसमें। आइए आगे समझते हैं। और प्रसिद्ध इसका वादक बांसुरी के पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, 2 याद करके रखेंगे। देखिए मैंने बांसुरी को बनाया है, हरिप्रसाद चौरसिया जो कि इलाहाबाद एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ के हैं, तो इलाहाबाद के हैं, और पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये बांसुरी मैंने बताया है, ऊपर एक होता है, यहाँ से बजाया जाता है, नीचे होता है 6, तो यहाँ पर आवाज़ निकाला जाता है, तो ध्वनि टकरा कर आता है, आवाज़ निकलता है ऊपर की तरफ। तो इतना समझ गया। तो आज मैंने देखा शहनाई, सितार, वीणा, तबला, वायलिन, बांसुरी। कल इसका ख़त्म हो जाएगा, दूसरा पार्ट आएगा कल, या देखते हैं आज ही ख़त्म, इसको आज ही डाल दिया जाएगा। तो ये 6 याद करके रखेंगे। आइए रिवीजन करते हैं इसका। शहनाई का जो प्रसिद्ध वादक है, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां। शहनाई के 4 बार बोलेंगे, शहनाई के बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां। सितार के बारे में समझते हैं। अमीर खुसरो इसका आविष्कार किया है, और प्रसिद्ध वादक जो है पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र। और बीना के बारे में एस बालचंद, डॉक्टर मनीलाल मिश्र, 2 ही याद करना है। और तबला के बारे में जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज। ये 5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। वायलिन जो कि इसका प्रसिद्ध वादक है, जो कि 4 मैंने बताया, एल.एन.टी. यानी कि एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, टी.एन. कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग।
ये समझ गए। आगे समझते हैं बांसुरी, जो कि मैंने बोला पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि इलाहाबाद के हैं। तो इतना समझ गए, अगले पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।